हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसमोसू। तो बेसिकली गाइस, ये वीडियो हमारे LWC प्लेयर प्रोजेक्ट का लास्ट एंड फोर्थ पार्ट होने वाला है, जिसमें हम थर्ड टाइप ऑफ कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जिसमें हम यूज़ करने वाले लाइटनिंग मैसेज सर्विस चैनल। तो गाइस, आप देख सकते हो कि अपने राइट साइड में, ओके, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी तक हमने क्या इंप्लीमेंट कर लिया। तो गाइस, अभी तक हमने ये इंप्लीमेंट कर रखा है, राइट। ये एक पेरेंट कंपोनेंट है और ये नीचे वाला उसका चाइल्ड कंपोनेंट है। तो बेसिकली प्लेयर कंपोनेंट, सॉरी, पेरेंट कंपोनेंट में हमने कॉम्पो बॉक्स मेंशन कर इंप्लीमेंट कर रखा है, जिसमें नेशनलिटीज़ की वैल्यू आ रही है, ओके। एंड इस नेशनलिटी की वैल्यूज़ पे आप अपने चाइल्ड जो कंपोनेंट है उसमें प्लेयर्स फिल्टर आउट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करता हूँ इंडियन, तो आप देखो आपको सिर्फ इंडियन प्लेयर्स दिखेंगे, राइट। अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ब्रिटिश, तो आपको सिर्फ ब्रिटिश प्लेयर दिख रहे हैं, राइट, जिनकी नेशनलिटी ब्रिटिश है। और ये जो सारा सारा डेटा है वो आ कैसे रहा है, वो एक कस्टम ऑब्जेक्ट चल रहा है जिसका नाम है क्रिकेटर्स। तो अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे, तो ये जो कस्टम ऑब्जेक्ट है हमने क्रिएट किया था और इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स क्रिएट करी थी, कस्टम फील्ड्स, जिसमें हम डेटा स्टोर कर रखे हैं एंड वहाँ से वो डेटा पुल आउट करके उस कार्ड में शो कर रहा है। तो बेसिकली गाइस, ये वो डेटा है। तो यहाँ पे एक नेशनलिटी फील्ड है, राइट। तो इस नेशनलिटी फील्ड के बेसिस पे वो डेटा फिल्टर आउट होकर आ रहा है। तो अभी तक हमने ये इंप्लीमेंट कर रखा है, राइट। ये दोनों हमारे पेरेंट और ये चाइल्ड कंपोनेंट इंप्लीमेंट कर रखे हैं। हमने टोटल दो कंपोनेंट अभी तक इंप्लीमेंट कर रखे हैं, जिसका नाम है, फॉर एग्जांपल, एक प्लेयर पेरेंट कंपोनेंट नाम है प्लेयर सर्च फिल्टर एंड चाइल्ड कंपोनेंट नाम है प्लेयर सर्च रिजल्ट। तो गाइज, अगर अभी तक आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइज आप जाके देख लो, अदरवाइज आपको ये वीडियो उतने अच्छे वे में समझ में नहीं आएगी, ओके। तो सबसे अब देखते हैं कि अब हम क्रिएट क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बेसिकली आप देख तो हमारे राइट साइड में एक कंपोनेंट है, राइट, जिसमें अभी मेंशन किया है सिलेक्ट प्लेयर टू सी डिटेल्स, राइट। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई प्लेयर कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, राइट, तो आप देख सकते हो कि उस प्लेयर डिटेल इस कार्ड पे डिस्प्ले हो रही है, उसका इमेज, रन्स, एज एंड ऑल, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चलता हूँ विराट कोहली सेलेक्ट करता हूँ, तो अब विराट कोहली की डिटेल शो हो रही है। तो इट मीन्स गाइस, ये कार्ड है जहाँ पे आप सिलेक्टेड प्लेयर की सारी सारी डिटेल्स देख कर सकते हो, राइट। और इन केस आप बोलोगे भाई इतनी डिटेल काफ़ी नहीं है जो दिख रही है स्क्रीन पे, तो अगर आपको पूरी पूरी डिटेल देखनी है तो आप दोस्तों यहाँ पे हमने कॉर्नर में एक आइकन दे रखा है, राइट। अगर उस पर आप क्लिक करते हो तो आप इस प्लेयर के रिकॉर्ड डिटेल पेज पे डायरेक्ट चले जाओगे, जहाँ से हम वो डेटा पूरा फैच करके ला रहे हैं, और यहाँ से आप उस प्लेयर की हर एक डिटेल देख पाओगे। तो ये हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये होगा कैसे। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे ये दो कंपोनेंट है, जो ये ऊपर वाला फाइंड क्रिकेटर एंड ये नीचे वाला चाइल्ड कंपोनेंट, ये दोनों पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं, राइट। मीन्स यहाँ पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट डेटा पास कर रहे हैं एंड उस बेसिस पे ये पूरी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट हो रही है। बट गाइस, ये जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है ये एक सेपरेट कंपोनेंट है। सेपरेट कंपोनेंट मीन्स इस कंपोनेंट का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है इन दोनों से। एक तरह से आपको बताऊं तो ये जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है राइट साइड वाला, ये अनरिलेटेड कंपोनेंट है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले एक कार्ड क्रिएट करना है, राइट। हमें एक सबसे पहले एक LWC कंपोनेंट क्रिएट करना है, राइट। एंड उस LWC कंपोनेंट में हमें उस सिलेक्टेड प्लेयर की आईडी भेजनी है, ओके। और वो सिलेक्टेड प्लेयर कहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो प्लेयर हम सिलेक्ट कर रहे हैं अपने इस चाइल्ड कंपोनेंट में, जिसका क्या नाम है, प्लेयर सर्च रिजल्ट। ये बेसिकली मैंने सब बता रखा है कि कैसे ये सब कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया है, तो आप जाके देख सकते हो प्रीवियस वीडियो। तो फॉर एग्जांपल, आप देखो मैं चाइल्ड कंपोनेंट में विराट कोहली सेलेक्ट किया, तो हमें इस कंपोनेंट में विराट कोहली की ड्रेस मिल रही है। और सेम अगर मैं क्रिस गेल सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे क्रिस गेल की मिल रही है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जिस प्लेयर कार्ड को यूज़र सेलेक्ट करेगा उस प्लेयर की डिटेल हमें इस कंपोनेंट में दिखनी चाहिए। बट हमें दिक्कत कहाँ पे है कि इन दोनों के कंपोनेंट के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मीन्स ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में वर्क नहीं कर रहा है। ये दोनों अनरिलेटेड कंपोनेंट है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, जब भी आपको दो अनरिलेटेड LWC कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन करना होता है। कम्युनिकेशन मीन्स, अगर कम्युनिकेशन बोले तो गाइस, कम्युनिकेशन का मतलब डेटा ट्रांसफर करना होता है दो अनरिलेटेड LWC कंपोनेंट के बीच में। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, लाइटनिंग मैसेज चैनल, राइट, LMS, लाइटनिंग मैसेज सर्विस चैनल। इसके ऊपर मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, बहुत ही लोगों को पसंद आया, तो आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो, मेरे LWC प्लेलिस्ट में एडेड है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ओके। तो गाइस, हम LMS यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली जिन्होंने मेरा पहले वो वीडियो नहीं देखा है LMS की कैसे वर्क करता है, मैं आपको एकदम सिंपल में समझाता हूँ। तो सपोज आपके दो कंपोनेंट हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, आप समझ लो कि जो कंपोनेंट है प्लेयर सर्च रिजल्ट, राइट, एक है हमारे पास प्लेयर सर्च रिजल्ट। ये हमारे पास ऑलरेडी बने बनाए हैं। ये एक LWC कंपोनेंट है जो कि क्या कर रहा है, इसमें यूज़र आके यूज़र विल सिलेक्ट प्लेयर्स, राइट, प्लेयर्स कार्ड।
ये एक कंपोनेंट है जिसमें यूज़र कंपोनेंट सिलेक्ट करेगा, राइट। और देन हमें क्या करना है, हमें एक सेकंड कंपोनेंट बनाना है, मीन्स थर्ड कंपोनेंट बनाना है, जिसका नाम हम लिख देंगे फॉर एग्जांपल प्लेयर डिटेल कार्ड। ओके, ये कार्ड क्या करेगा, ये कार्ड करेगा, ये कार्ड का बेसिकली वर्किंग क्या होगा, इट विल डिस्प्ले सिलेक्टेड प्लेयर्स डिटेल। ओके, फ्रॉम, ओके। तो बेसिकली सीन क्या है कि जो जिस प्लेयर कार्ड को यूज़र सेलेक्ट करेगा हमारे इस कंपोनेंट से, फॉर एग्जांपल इस कंपोनेंट में जो भी प्लेयर यूज़र सेलेक्ट करेगा उस प्लेयर की डिटेल हमें इस कंपोनेंट में शो करना है, राइट। तो इन दोनों के बीच में क्या चाहिए हमें, तो बेसिकली जब भी यूज़र इस कंपोनेंट में कोई भी प्लेयर सेलेक्ट करेगा तो हमें क्या चाहिए, उस सिलेक्टेड कार्ड की रिकॉर्ड आईडी चाहिए, राइट। वो रिकॉर्ड आईडी, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो रिकॉर्ड आईडी है, ये रिकॉर्ड आईडी हमें इस कंपोनेंट में सेंड करना है। तो ये कोई भी डेटा, मतलब दो एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट के बीच में डेटा पास करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, मीन्स दो अनरिलेटेड एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लाइटनिंग मैसेज चैनल क्रिएट करना पड़ेगा, LMS, लाइटनिंग मैसेज सर्विस चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। उसके हेल्प से हम इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाऊँ तो कैसा होगा, हम यहाँ से प्लेयर सर्च रिजल्ट से हम सिलेक्टेड प्लेयर की आईडी उठाएंगे। ओके, देन उसको हम पब्लिश करेंगे कहाँ पे, LMS पे। पब्लिश बोले तो सेंड करेंगे LMS पे। और LMS पे जब, मतलब आप समझ लो कि ये LMS एक क्या है, LMS एक काइंड ऑफ चैनल है जहाँ पे आप कोई भी डेटा पब्लिश कर सकते हो, मतलब सेंड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने LMS में स्टोर कर दिया, और जैसे ही LMS में वो डेटा आ जाएगा तो ये वाला जो कंपोनेंट है इस वाले कंपोनेंट से वो डेटा सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बेसिकली जब आप एलिमेंट यूज़ करते हो तो जो दो एलिमेंट के बीच में, जो दो एलडब्ल्यूसी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उनमें से एक एलडब्ल्यूसी एज अ पब्लिशर एक्ट करता है और एक एलडब्ल्यूसी एज अ सब्सक्राइबर एक्ट करता है। तो पब्लिशर कंपोनेंट वो होता है जो डेटा पब्लिश करता है चैनल पे, मीन्स जो डेटा सेंड करता है। तो हमारे केस पब्लिशर कौन सा है गाइज, करेक्ट, हमारे केस में पब्लिशर प्लेयर सर्च रिजल्ट है, क्योंकि ये इस कंपोनेंट में यूज़र कार्ड सिलेक्ट कर रहा है तो सिलेक्टेड प्लेयर की जो रिकॉर्ड आईडी है वो हमें पब्लिश करनी है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पब्लिशर कंपोनेंट, राइट। देन ये जैसे ही LMS पे रिकॉर्ड आईडी पब्लिश कर देगा, फॉर एग्जाम्पल क्या पब्लिश करेगा, रिकॉर्ड आईडी, ठीक है। जैसे ही रिकॉर्ड आईडी सिलेक्टेड प्लेयर की रिकॉर्ड आईडी पब्लिश कर देगा, तो जैसे ही पब्लिश होगा वैसे ही हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है जो है प्लेयर डिटेल कार्ड, जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं, ये राइट साइड वाला, वो क्या करेगा, वो उस रिकॉर्ड आईडी वाली वैल्यू को सब्सक्राइब कर लेगा, मतलब गेट कर लेगा। तो बेसिकली ये एज अ सब्सक्राइबर ऐड करेगा। तो गाइज इतना क्लियर है, ये बहुत ही ईजी में आपको समझा दिया कि कैसे हमारा दो अनरिलेटेड LWC कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हो आप। ओके, तो समझ लो कि ये जो कंपोनेंट हमारा जो कम आपका जो LWC कंपोनेंट आपके मैसेज चैनल पे डेटा सेंड करता है वो पब्लिशर कहलाता है, और जो वो डेटा जो कि सेंड हो चुका है मैसेज सर्विस चैनल पे, उस डेटा को जो गेट करता है, मीन जो सब्सक्राइब करता है वो सब्सक्राइबर कहलाता है। तो ऑलरेडी हमारे पास ये प्लेयर सर्च रिजल्ट बना हुआ है, जो कि अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे, तो ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये SFDS प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है जिसमें हमने एक कंपोनेंट क्रिएट कर रखा था प्लेयर सर्च रिजल्ट नाम से। तो अगर मैं इसे आपको ओपन करके दिखाऊँ, सॉरी, चलता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये जो मेथड है हमारा, जब भी यूज़र कार्ड को सिलेक्ट कर रहा है तो हमारा ये ऑन क्लिक इवेंट फायर हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल जब भी यूज़र कोई भी प्लेयर सेलेक्ट कर रहा है तो हमारा ये ऑन क्लिक इवेंट फायर हो रहा है, और जब ये फायर हो रहा है तो हमारी ये मेथड कॉल हो जा रहा है। तो जब ये मेथड कॉल हो रहा है तो इस सिलेक्टेड प्लेयर आईडी के अंदर हमें ये उस सिलेक्टेड कार्ड की डिटेल मिल जा रही है। ओके, मीन सिलेक्टेड प्लेयर की डिटेल मिल जा रही है इस, और वो आईडी मीन्स फॉर एग्जांपल जो भी यूज़र प्लेयर सेलेक्ट कर रखा है उस प्लेयर की, मीन सिलेक्टेड प्लेयर की जो रिकॉर्ड आईडी है, रिकॉर्ड की आईडी है, वो हमें इस सिलेक्टेड प्लेयर आईडी वाले प्रॉपर्टी में मिल जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो सिलेक्टेड प्लेयर आईडी में जो वैल्यू है वो हमें पब्लिश कर देना है हमारे लाइटनिंग मैसेज सर्विस चैनल पे, सिंपल। बट गाइस पब्लिश करने के लिए आपको सबसे पहले लाइटनिंग मैसेज सर्विस चैनल क्रिएट भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसके क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो रूल्स होता है, आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होता है। ओके, ध्यान से देखना गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मिस आउट कर जाते हैं, फिर वो कमेंट करते हैं वीडियोज़ में कि मेरा वर्क नहीं कर रहा, मेरा वर्क नहीं कर रहा है। तो गाइस बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आना है ये डिफ़ॉल्ट वाला, आप देख लो डिफ़ॉल्ट वाला आपका जो फ़ोल्डर है उस पे आपको राइट क्लिक करना है और न्यू फ़ोल्डर पे सिलेक्ट करना है। ओके, एकदम सेम टू सेम यही स्टेप को फॉलो करना है, अदरवाइज़ आपका मैसेज सर्विस चैनल क्रिएट नहीं होगा।
ठीक है। तो क्या करना है, ये जो फोल्डर है वो आप, इस फोल्डर का एग्जैक्ट आपको यही नाम रखना है, जिसका नाम होगा मैसेज, ओके, देन सी कैपिटल चैनल्स, ओके। इस तरह से आप ध्यान से देख लो, मैसेज देन सी कैपिटल रहेगा, मीन्स कैमल केस में है ये, मैसेज चैनल्स, यही सेम टू सेम आपको अपने फोल्डर का नाम मेंशन करना है, ओके। तो आप जैसे तो आपके LWC फोल्डर के नीचे आपका LMS आपको शो होने लगेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, राइट, तब इस फोल्डर के अंदर आप अपना LMS चैनल क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली LMS लाइटनिंग मैसेज सर्विस चैनल है क्या, ये काइंड ऑफ मेटा एक्सेल फाइल ही होता है जो आपको क्रिएट करना होता है। तो आपको मैसेज सर्विस चैनल क्रिएट करने के लिए करना पड़ेगा, आपको राइट क्लिक करना है, देन न्यू फाइल पे सेलेक्ट करना है, ओके। तो न्यू फाइल पे आप अपने मैसेज चैनल नाम दे दो, फॉर एग्जांपल मैं नाम देना चाहूँगा सिलेक्टेड सिलेक्टेड प्लेयर, ओके। मैं सिलेक्टेड प्लेयर दे रहा हूँ अपने लाइटनिंग मैसेज सर्विस चैनल का नाम, आप कुछ भी सकते हो। फिर हमेशा ध्यान रखना, जब आप अपना नाम दे दो अपने चैनल का, उसके बाद आपको डॉट मेंशन करना है, देन डॉट के बाद आपको क्या लिखना है, मैसेज, ओके, मैसेज चैनल हाइफन मेटा डॉट एक्सएमएल, सेम टू सेम। मतलब फंडा ये है कि आप जो भी अपने मैसेज चैनल का नाम दोगे, फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्टेड प्लेयर दिया है, उसके बाद डॉट करना है आपको, और आपको ये चीज़ें एग्जैक्ट लिखनी है, मैसेज चैनल हाइफन मेटा डॉट एक्सएमएल, बस आपको इंटर कर देना है। तो ऐसे ही इंटर करते ही आपका ये एक मेटा एक्सएमएल फाइल क्रिएट हो जाएगा। अब आपको इस मेटा एक्सएमएल फाइल को एक लाइटनिंग मैसेज सर्विस चैनल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए एक कोड होता है, फिक्स्ड कोड आता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कोड है बेसिकली, इसे में आपको कॉपी करना है और आपको यहाँ पे सिंपल पेस्ट करना है। तो बेसिकली ये कोड है, राइट। आपका ये सारी सारी चीज़ें सेम रहेगी, ये वाला चीज़ सेम रहेगा एंड ये वाला चीज़ सेम रहेगा। तो बेसिकली ये जो लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 9 है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या लिखना चाहते हो, ओके। बाकी इसके अलावा ये ऊपर वाली नीचे वाली चीज़ सेम रहेगी। तो बेसिकली मास्टर लेवल में आप ये बताओगे कि आपके इस लाइटनिंग मैसेज सर्विस चैनल का मास्टर लेवल क्या होगा, राइट। तो हमारे चैनल का नाम है सिलेक्टेड प्लेयर, तो मैंने ये लिख दिया है। देन आपको डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि आपका जो चैनल है ये करेगा क्या। तो बेसिकली हमारा ये चैनल क्या करेगा, ये हमारा चैनल एक इवेंट फायर करेगा। मतलब बेसिकली ये हमारा जो चैनल है, ये एक डेटा स्टोर करेगा। वो डेटा किस टाइप का होगा, क्रिकेटर टाइप का होगा, मतलब क्रिकेटर ऑब्जेक्ट की रिकॉर्ड आईडी स्टोर करेगा। इसलिए मैंने ये लिख दिया, दिस इवेंट इज फायर्ड व्हेन अ क्रिकेटर इज सिलेक्टेड। तो बेसिकली जब भी यूजर इस कार्ड में कोई क्रिकेटर सिलेक्ट करेगा, तभी लाइटनिंग मैसेज सर्विस चैनल पे वो डेटा पब्लिश होगा, और वो आपके कहाँ पे स्टोर होगा, हमारे इस लाइटनिंग मैसेज। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने एक टैग यूज़ किया लाइटनिंग मैसेज फील्ड्स। तो बेसिकली आप समझ लो ये काइंड ऑफ कस्टम फील्ड है, राइट। और इस कस्टम फील्ड के अंदर हमने एक फील्ड क्रिएट कर दिया जिसका नाम है क्रिकेटर आईडी, ओके। तो अब जैसे तो फील्ड नेम के अंदर हमने पास किया क्रिकेटर आईडी, और उसका डिस्क्रिप्शन बता दिया कि ये फील्ड करेगा क्या। तो बेसिकली हम लोग बता दिए कि ये फील्ड क्या करेगा, ये सिलेक्टेड क्रिकेटर आईडी की वैल्यू स्टोर करेगा, सिंपल। तो बेसिकली यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा ये फील्ड नेम। तो बेसिकली होगा क्या, जब भी यूज़र कोई प्लेयर सिलेक्ट कर रहा है ना, तो जो सिलेक्टेड प्लेयर की रिकॉर्ड आईडी है ना, वो हम इस क्रिकेटर फील्ड वाली क्रिकेटर आईडी नाम की जो फील्ड है, उस फील्ड में हम पब्लिश कर दे रहे हैं, मतलब स्टोर कर दे रहे हैं। आप जस्ट समझ लो कि ये जो क्रिकेटर आईडी है, ये आपके सिलेक्टेड क्रिकेटर की रिकॉर्ड आईडी स्टोर कर लेगा, ओके। और इसी फील्ड को यूज़ करके आपका जो वो सब्सक्राइबर कंपोनेंट है, इनके हमारे केस में प्ले डिटेल के जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं, वो इसी मैसेज सर्विस चैनल के इस क्रिकेटर आईडी फील्ड को यूज़ करके इसमें जो वैल्यू स्टोर है सिलेक्टेड क्रिकेटर आईडी की, वो गेट कर लेगा, सिंपल। तो गाइज जब आपका ये मैसेज सर्विस चैनल क्रिएट हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको ये मैसेज चैनल, आपको ये इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट ये जो मैसेज चैनल वाला फोल्डर है, इसको आप राइट क्लिक करो और ऐसे डिप्लॉय सोर्स टू ऑफ कर दो, सिंपल। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा लाइटनिंग मैसेज सर्विस चैनल डिप्लॉय हो चुका है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस मैसेज चैनल पे हमारा रिकॉर्ड आईडी पब्लिश करना है, सिलेक्टेड क्रिकेटर की रिकॉर्ड आईडी पब्लिश करना है। तो बेसिकली कब होगा, जब यूज़र कोई प्लेयर सिलेक्ट करेगा, तभी वो सिलेक्टेड प्लेयर की रिकॉर्ड आईडी सेंड होगी, राइट। तो बेसिकली ये है हमारा कॉम्पोनेंट। तो जब भी यूज़र सिलेक्ट कर रहा है, तो हमें रिकॉर्ड आईडी पब्लिश कर देना है सिलेक्टेड प्लेयर की, कहाँ पे, हमारे इस लाइटनिंग मैसेज सर्विस चैनल के इस क्रिकेटर आईडी वाली फील्ड पे, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम चलते हैं अपने पब्लिशर एल्बम्स में, जो कि हमारा प्लेयर सर्च रिजल्ट। तो आप देख सकते हो कि जब भी ये मेथड कॉल होगा, तो हमें सिलेक्टेड प्लेयर आईडी के अंदर हमें वो सिलेक्टेड क्रिकेटर की वैल्यू मिल जा रही है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ ये जो सिलेक्टेड प्लेयर आईडी है ना, इसकी जो वैल्यू है वो हमें इस मैसेज चैनल के क्रिकेटर आईडी में भेजनी है, सिंपल।
तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो पब्लिशर कंपोनेंट है, मतलब जिस कंपोनेंट से आप डेटा पब्लिश करना चाहते हो, उसमें आपको दो मेथड इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो क्या रहेगा वो इंपोर्ट, इंपोर्ट में क्या रहेगा, फर्स्ट होगा हमारा पब्लिश मेथड जिसके हेल्प से आप पब्लिश कर सकते हो डेटा, एंड सेकंड होगा हमारा मैसेज कॉन्टेक्स्ट। सो गाइज ये मैसेज कॉन्टेक्स्ट के हेल्प से आप इस लाइटनिंग मैसेज सर्विस चैनल का रेफरेंस इस कंपोनेंट में गेट कर सकते हो, राइट। वो कैसे गेट होगा, वो वायर डेकोरेटर के हेल्प से गेट होगा, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो जब ये आप कर लोगे तो इसके बाद आपको एक और चीज़ इंपोर्ट करना है। वो क्या इंपोर्ट करना है, आपको इस चैनल का रेफरेंस इंपोर्ट करना है, राइट। मतलब आपने जो ये चैनल डिप्लॉय किया अपना एलएमएस, वो आपको यहाँ पे उस एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में इंपोर्ट करना होगा। तो कैसे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट आप कुछ भी नाम दे दो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ सिलेक्टेड प्लेयर, सॉरी सिलेक्टेड प्लेयर चैनल। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट मैंने ये नाम दे दिया है। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे इसका रेफरेंस दे दिया, तो मैं कहाँ से इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, फ्रॉम @salesforce, देन स्लैश, देन मैसेज चैनल, ओके, देन हाइफन, एंड देन गाइज आपके मैसेज चैनल का नाम। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हो मैसेज चैनल फोल्डर के अंदर आपका जो कंपोनेंट नेम है, मीन्स आपका जो एलएमएस का नेम है, मैसेज सर्विस चैनल का जो नेम है वो क्या है, सिलेक्टेड प्लेयर, राइट। क्योंकि उसके बाद आपने क्या लिखा है, एक्सटेंशन लिखा है डॉट मैसेज चैनल हाइफन मेटेक्स अल्फा, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे, सो डॉट के पहले जो आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में सिलेक्टेड प्लेयर है, तो यहाँ पे मैं कैसे इंपोर्ट कर सकता हूँ उसको, सिलेक्टेड, एकदम स्पेलिंग मिस्टेक मत करना गाइस, ओके। सिलेक्टेड प्लेयर्स, सॉरी प्लेयर है, देन आपको एंड में अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी अपेंड कर देना है, सिंपल। तो गाइस इसके हेल्प से आपने क्या किया, इस लाइटनिंग मैसेज सर्विस को इंपोर्ट कर लिया, और इस मैसेज कॉन्टेक्स्ट और पब्लिश मेथड को भी हमने इंपोर्ट कर लिया, कहाँ से, हमारे लाइटनिंग स्लैश मैसेज सर्विस लाइब्रेरी से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस मैसेज कॉन्टेक्स्ट का, मतलब इस मैसेज कॉन्टेक्स्ट मेथड के हेल्प से हमें इस चैनल का कॉन्टेक्स्ट गेट करना है, राइट, ताकि हम अपने पब्लिश मेथड को यूज़ कर पाए सक्सेसफुली। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना गाइस, बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है @wire, ओके, एक मिनट, @wire लिखना है, और वायर मेथड के अंदर आपको ये मैसेज कॉन्टेक्स्ट कॉल कर लेना है, राइट। मैसेज कॉन्टेक्स्ट बेसिकली गाइस एक मेथड ही है जो कि आपको ये किसी भी लाइटनिंग मैसेज सर्विस चैनल के मेथड को यूज़ करने के लिए कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, राइट। तो जब भी आपको पता है, जब भी आप कोई वायर मेथड, वायर डेकोरेटर के हेल्प से कोई मेथड कॉल करते हो, तो आपको रिटर्न में कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलता है। वो रिस्पॉन्स या तो आप किसी प्रॉपर्टी में गेट कर लो, या तो किसी फंक्शन में गेट कर लो। तो इस केस में हम एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेंगे, उसमें आपको उसमें रिस्पॉन्स गेट कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी का नाम मैं लिख देता हूँ सिंपल, मैसेज कॉन्टेक्स्ट, सिंपल। तो बेसिकली इस मैसेज कॉन्टेक्स्ट मेथड के कॉल होते ही जो भी रिस्पॉन्स हमें मिलेगा इस एलएमएस चैनल के रेफरेंस के लिए, वो हम इस मैसेज कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी में स्टोर कर दिए, राइट। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है कि जब भी हमारा प्लेयर, मीन्स जब भी हमारा यूज़र कोई भी कार्ड क्रिएट कर रहा है, तब क्या हो रहा है, हमारा ये वाला मेथड कॉल हो रहा है, राइट। तो ये वाला मेथड जैसे कॉल हो रहा है, तो हमें सिलेक्टेड प्लेयर आईडी में वो वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली हमें ये सिलेक्टेड प्लेयर आईडी वाली जो वैल्यू है वो हमें पब्लिश करनी है चैनल पे। तो कैसे करना है, आपको याद होगा कि आप पब्लिश नाम का भी एक मेथड हमने इंपोर्ट किया, तो उस मेथड को यूज़ करना है। तो उस मेथड में बेसिकली क्या यूज़ होता है, उस मेथड में हम तीन चीज़ें पास करते हैं, ओके। तो क्या होता है वो पब्लिश, एंड इसके अंदर हमें तीन पैरामीटर पास करना होता है। फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो होता है जो मेथड, मीन्स आपने जो मैसेज कॉन्टेक्स्ट वाले मेथड को कॉल करके उसका जो रेफरेंस गेट किया है, जिस प्रॉपर्टी में, इन द केस हमारे केस में मैसेज कॉन्टेक्स्ट में हमने गेट किया है, तो उसका रेफरेंस आपको यहाँ पास करना होता है। किस तरह से आप पास कर सकते हो, सिंपल, दिस डॉट मैसेज कॉन्टेक्स्ट, ओके, देन कॉमा, देन जो हमारा सेकंड पैरामीटर होता है वो क्या पास करना पड़ता है आपको, आपके एलएमएस का रेफरेंस, मीन्स आपके मैसेज सर्विस चैनल का रेफरेंस, जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है, राइट। तो आपको सिंपल यहाँ पे इसे कॉपी करना है, एंड यहाँ पे इस मेथड के अंदर पास कर देना है, राइट। देन कॉमा, जो हमारा लास्ट पैरामीटर होता है वो क्या होता है, वो आपको वो डेटा पास करना होता है जो कि आपको पास करना है। तो फॉर एग्जांपल हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो सिलेक्टेड प्लेयर आईडी में जो वैल्यू है वो कहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं, हम इस मैसेज चैनल के इस फील्ड में पब्लिश करना चाहते हैं, क्रिकेटर आईडी, राइट। तो आपको एग्जैक्ट यही फील्ड नेम यहाँ से कॉपी करना है, देन यहाँ पे आना है, एंड यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस देना है, देन क्रिकेटर आईडी मतलब वो फील्ड का नेम, फॉर एग्जाम्पल चलते हैं क्रिकेटर आईडी कॉपी करते हैं, एंड इसके अंदर हमें वो वैल्यू पास कर देनी जो आप पब्लिश करना चाहते हो। तो बेसिकली क्या पब्लिश करना चाहते हैं,
दिस डॉट सेलेक्ट प्लेयर आईडी की वैल्यू, जो उसमें वैल्यू, सिंपल। तो ये हमारा काम हो गया है। पब्लिश वाला मीन्स ये हमारा पब्लिशर कंपोनेंट का काम हो चुका है। तो गाइज आई नो ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जा रहा होगा आपको समझने के लिए, बट गाइज जितना इजी वे में हो सकता था मैंने उतना इजी वे में आपको समझाया। बट गाइज अगर अगेन आपको थोड़ा सा भी डाउट आना तो आप जाके मेरा वो LMS वाला वीडियो देख सकते हो, जो कि मैंने सेपरेट अपलोड कर रखा है। ओके, तो ये गाइज हमारा क्या हो गया, ये हमारा पब्लिशिंग कर रहा है, राइट। सिलेक्टेड प्लेयर आईडी की सॉरी सिलेक्टेड क्रिकेटर की रिकॉर्ड आईडी हमारे लाइटनिंग मैसेज सर्विस चैनल पे के एक फील्ड में जो कि क्रिकेटर आईडी उस पर सेंड कर दी, पब्लिश कर दी। अब होगा क्या कि जैसे ही यूज़र सिलेक्ट करेगा कार्ड को, तो वैसे ही सिलेक्टेड प्लेयर की आईडी पब्लिश हो जाएगी हमारे चैनल में, इस फील्ड के अंदर क्रिकेटर आईडी के। तो जैसे ही पब्लिश होगी वैसे हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो दूसरा कॉम्पोनेंट है, मीन्स जो हमारा ये वाला कॉम्पोनेंट रहेगा, हमारा जो दूसरा कॉम्पोनेंट रहेगा उस पर सेलेक्ट होते ही हमें उस प्लेयर की डिटेल मिल जाए, राइट। मीन्स वो रिकॉर्ड आईडी गेट कर ले, हमारे इस क्रिकेटर आईडी से सब्सक्राइब कर ले वो आईडी, और उसके बेसिस पे वो प्लेयर डिटेल गेट करके शो कर दे, राइट। बस हम ये चाहते हैं। तो इसलिए करना क्या पड़ेगा, उसके पहले हमें वो कॉम्पोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। चलते हैं गाइस कॉम्पोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो कॉम्पोनेंट कैसे क्रिएट करना है, तो डायरेक्ट चलते हैं Ctrl+Shift+P करते हैं एंड क्रिएट लाइटनिंग वेब कंप्यूटर का कमांड रन करते हैं। इस कॉम्पोनेंट का क्या नाम देता हूँ, प्लेयर डिटेल कार्ड। ओके, इसे एंटर करता हूँ। तो इस तरह से आपका कंपोनेंट क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे मेटाक्सल फाइल में, इसकी ट्रू वैल्यू कर देते हैं, देन टारगेट टैग क्रिएट करते हैं, देन टारगेट्स के अंदर हम चलते हैं, टारगेट टैग क्रिएट करते हैं, और लाइटनिंग एप पेज पर हम ड्रॉप करेंगे अपना कंपोनेंट, तो इसलिए लाइटनिंग एप पेज हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा मेटाक्सल फाइल का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CSS फाइल भी, मतलब हमारे इस कंपोनेंट में एक CSS फाइल भी लगेगा। तो चलते हैं कैसे क्रिएट करना है, राइट क्लिक करना है फोल्डर पे, न्यू फाइल, एंड सेम आपका AWS कंपोनेंट जो नाम है वही आपको मेंशन करना है, प्लेयर डिटेल कार्ड डॉट CSS, सिंपल, बस इतना ही करना था आपको, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, हम्म, एक काम करता हूँ, सबसे पहले हम वो डेटा गेट कर लेते हैं, राइट। जो डेटा हमें मैसेज सर्विस चैनल से चाहिए, तो सबसे पहले एक चलते हैं, यहाँ पे कार्ड क्रिएट करता हूँ मैं, ऐसे ही फॉर एग्जांपल लाइटनिंग कार्ड, टाइटल देते हैं प्लेयर डिटेल कार्ड। ओके, तो चलते हैं इसे डिप्लॉय करते हैं एंड ड्रॉप करते हैं अपने ऐप पेज पे। तो चलते हैं डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑफ कर देते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एम्प्टी दिखा, आप देखते हो हमें एक एरर आ गया क्योंकि हमारा जो CSS फाइल है वो एम्प्टी है। चलते हैं CSS फाइल में अभी कुछ नहीं करते, तो एस्ट्रिक और कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, चलते हैं इसे अब डिप्लॉय करते हैं। तो अब ये डिप्लॉय हो जाएगा, राइट। ये JS फाइल भी अपना ओपन कर लेते हैं। तो अब जैसे तो हमारा कंप्लेंट डिप्लॉय हो चुका है, तो चलते हैं यहाँ पे एंड इसे एक अलग टैब में ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा ऐप है, ये जहाँ पे हमें वो कंपोनेंट ड्रॉप करना है, तो चलते हैं डायरेक्ट। तो ये गाइज ये जो प्ले डिटेल कार्ड ये हमने जस्ट अभी क्रिएट किया, तो ये अभी तक हमने डिप्लॉय तो किया नहीं है हमारे इस पेज पे, तो इसलिए हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा, मस्ट ड्रॉप करना होगा। डिप्लॉय कर दिया बट ड्रॉप नहीं किया। चलते हैं डायरेक्ट एडिट पेज पे क्लिक करते हैं। सो ये हमारा पेज आ गया। तो सिंपल हमें करना क्या है, हमें सर्च करना है हमारा कंपोनेंट, तो प्लेयर डिटेल कार्ड, तो इसे सिंपल यहाँ पे हम ड्रॉप कर देते हैं, देन सिंपल सेव कर देते हैं, देन बैक करना है। दोस्तों कि हमने जो थर्ड कंपोनेंट क्रिएट किया है वो कुछ इस टाइप का दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ उसमें एक कार्ड ही क्रिएट किया, राइट। अभी तक हमने उसमें सिर्फ एक कार्ड ही, एक मिनट, अभी तक हमने उसमें सिर्फ एक कार्ड ही क्रिएट किया जिसका टाइटल है प्लेयर डिटेल कार्ड, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम करते हैं गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं JS फाइल में और हम वो क्रिकेटर की आईडी गेट करते हैं जो कि यहाँ पे इस फील्ड में पब्लिश हो चुका है, राइट। तो कैसे गेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे वाई डोरेटर इंपोर्ट कर देते हैं। ओके, देन हमें मेथड इंपोर्ट करने पड़ेंगे, लाइटनिंग स्लैश मैसेज सर्विस लाइब्रेरी से। कौन से मेथड, तो बेसिकली ये सब्सक्राइबर मीन्स ये जो LWC वो सब्सक्राइबर ऐड कर रहा है, राइट। मीन्स वो हमारे इस मैसेज सर्विस चैनल से वो वैल्यू सब्सक्राइब करेगा, मीन्स गेट करेगा। तो हमें यहाँ पे कौन सा मेथड चाहिए, सब्सक्राइब वाला। देन कॉमा अगेन हमें मैसेज कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा उस मैसेज कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस के लिए, तो चलते हैं मैसेज कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। देन जो नेक्स्ट हमें इंपोर्ट करना है वो क्या इंपोर्ट करना है, हमें मैसेज सर्विस चैनल का रेफरेंस, सेम जैसे हमने हमारे प्लेयर सर्च यूजर में किया है, सेम टू सेम हम कर देते हैं हमारे इसमें, राइट। यहाँ पे इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पास करते हैं, सिंपल इस तरह से, राइट। तो हमने यहाँ पे इसे भी इंपोर्ट कर लिया है। तो ये हमारा काम हो चुका है।
अब हमें करना क्या है, तो चलते हैं यहाँ पे हमारे इस क्लास के अंदर। हम यहाँ पे सबसे पहले अपने वायर डिकोरेटर की हेल्प से मैसेज कॉन्टेक्स्ट वाला जो हमारा मेथड है उसको कॉल करके उसका रिस्पॉन्स ले लेते हैं, एक प्रॉपर्टी में स्टोर कर लेते हैं। चलते हैं इसे कॉल करते हैं और इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो किस में स्टोर करेंगे, सेम मैसेज कॉन्टेक्स्ट नाम का एक चैनल क्रिएट प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं, उसमें स्टोर कर देते हैं। सिंपल इतना। ओके, देन हमें करना क्या है कि कनेक्टेड कॉल बैक मेथड यूज़ करना है। मीन्स ऑटोमेटिकली जब भी जैसे ही हमारे लाइटनिंग मैसेज सर्विस चैनल पे वो वैल्यू पब्लिश होगी, मीन्स कोई भी क्रिएटर की रिकॉर्ड आईडी पब्लिश होगी, तो वैसे ही हमारा ये कंपोनेंट ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को गेट करने, ऑटोमेटिकली उस क्रिकेटर आईडी फील्ड की, मतलब जैसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस टाइम हमारा क्रिकेटर आईडी फील्ड में कोई वैल्यू आएगी सिलेक्टेड क्रिकेटर आईडी की, तो उसी टाइम ऑटोमेटिकली हमारा ये प्लेयर डिटेल कार्ड जो है उस ऑटोमेटिकली उस रिकॉर्ड आईडी को गेट कर ले। तो कैसे होगा, इसलिए उसके लिए हम कनेक्टेड कॉलबैक यूज़ कर रहे हैं। मीन्स जैसे ही हमारा मैसेज चैनल पे कोई वैल्यू आएगा तो ये कनेक्टेड कॉलबैक ऑटोमेटिकली रन होगा और हम वो मैसेज को गेट कर पाएंगे। कैसे गेट कर पाएंगे, सब्सक्राइब मेथड के हेल्प से। तो बेसिकली जो हमारा ये सब्सक्राइब मेथड है इसमें भी हमें कुछ पैरामीटर पास करने होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या पास करना होता है, हमें पास करना होता है मैसेज कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस, जो कि हम इसमें इस प्रॉपर्टी में स्टोर कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे पास कर दिया दिस डॉट मैसेज कॉन्टेक्स्ट। ओके, देन जो सेकंड पैरामीटर वो सेम टू सेम क्या होगा, हमारा वो मैसेज चैनल का रेफरेंस जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है, राइट। देन जो थर्ड पैरामीटर होगा उसमें हम करेंगे गेट उस वैल्यू को। तो गेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको ब्रेसेस ओपन करना है, देन इसके अंदर कोई भी पैरामीटर आपको पास करना। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, मैं करता हूँ मैसेज। ओके, तो एन यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, सॉरी एरो फंक्शन इस तरह से। तो बेसिकली गाइस ये जो मैसेज है ना, इस मैसेज के अंदर आपका वो क्रिकेटर आईडी, बस इस क्रिकेटर आईडी के अंदर जो भी वैल्यू है वो आप इस मैसेज पैरामीटर के हेल्प से गेट कर पाओगे। तो कैसे गेट कर पाओगे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इस मैसेज को कंसोल करके आपको दिखाता हूँ कि दिखेगा कैसे। तो कंसोल डॉट लॉग चलते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैसेज फ्रॉम LMS डेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई एंड मैसेज की वैल्यू प्रिंट करा दो, सिंपल। तो चलते हैं हम इसे डिप्लॉय करते हैं एंड जैसे ही अब क्या होगा, जैसे ही कोई बंदा इस प्लेयर को सर्च करेगा, इस कार्ड को सर्च करेगा, किसी प्लेयर कार्ड को, तो हमें कंसोल में उस मैसेज चैनल से वो वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो डिप्लॉय चुका है, तो मैं चलता हूँ इसे रिफ्रेश करता हूँ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे वो डेटा नहीं मिल रहा, राइट। कौन सा डेटा नहीं मिल रहा है, जो कि हमारे प्लेयर डिटेल कार्ड पे हमने यहाँ पे प्रिंट करा है, ये मैसेज नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि हमने अपने शायद प्लेयर सर्च रिजल्ट वाला जो कॉम्पोनेंट है उसे डिप्लॉय किया ही नहीं था। जब हमने ये वाली लाइन इम्प्लीमेंट करी ना, ये पब्लिश मेथड वाला, उसके बाद आई थिंक हमने इस कॉम्पोनेंट को डिप्लॉय नहीं किया, तो आपको कॉम्पोनेंट डिप्लॉय करना पड़ेगा, राइट। चलते हैं इसे डिप्लॉय करते हैं। तो डिप्लॉय हो चुका है, अब चलते गाइस रिफ्रेश करते हैं, आई होप अब हो जाना चाहिए। डायरेक्ट चलता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। देन यहाँ पे क्लियर सेट करता हूँ, तो आप देख सकते हो अब हमें डेटा मिल रहा है, राइट। ये देखो, मैसेज फ्रॉम LMS, राइट। तो यही वाला हम कहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर कंपोनेंट में हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। मीन्स हमारा जो मैसेज है, जो हम ये एरो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो इस एरो फंक्शन के अंदर आप जो भी पैरामीटर पास करोगे, फॉर एग्जांपल एज ए मैसेज पास किया मैंने, तो मैसेज के अंदर आपको वो डेटा मिल जाएगा। तो आप दोस्तों मैसेज के अंदर हमें क्या मिल रहा है, अब दोस्तों मैसेज फ्रॉम LMS हमने प्रिंट कराया, तो वही सेम टेक्स्ट आपको यहाँ मिल रहा है। तो इस मैसेज के अंदर हमें क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, क्रिकेटर आईडी की वैल्यू है। तो क्रिकेटर आईडी में कौन सी वैल्यू है, जो कि सिलेक्टेड प्लेयर की रिकॉर्ड आईडी। आप देखते हो सिलेक्टेड प्लेयर की रिकॉर्ड आईडी आपको क्रिकेटर आईडी फील्ड में है, और क्रिकेटर आईडी कहाँ पे है, आपके इस मैसेज चैनल के यहाँ पे आपके फील्ड नेम में। तो सिंपल गाइस क्या है कि हमने सब्सक्राइबर कंपोनेंट में वो डेटा गेट कर लिया है, राइट। तो अगर हम मैसेज डॉट क्रिकेटर आईडी कर देंगे तो हमें ये वाली वैल्यू आईडी की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे एक बाहर में एक मेथड क्रिएट कर देते हैं, राइट, जिसका नाम होगा हैंडल सिलेक्टेड क्रिकेटर। ओके, और इस मेथड को हम कॉल कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे। किस तरह से कॉल करेंगे, दिस डॉट हैंडल सिलेक्टेड क्रिकेटर, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे हम, मैसेज डॉट क्रिकेटर आईडी, राइट, मैसेज डॉट क्रिकेटर आईडी, बट सिंपल। तो गाइस अब क्या होगा, जैसे ही हमें डेटा मिलेगा, मीन्स जैसे ही मैसेज के अंदर डेटा आएगा, तो क्या होगा, इस मेथड में ये पास करते हैं, राइट, मैसेज डॉट क्रिकेटर आईडी के हेल्प से ये जो वैल्यू आईडी जो वैल्यू है वो हमें इस मैसेज के इस मेथड के पैरामीटर में मिल जाएगी, राइट। तो उसके हेल्प से हम उस प्लेयर को
क्वेरी कर पाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे। मैं यहाँ पे क्रिकेटर आईडी पैरामीटर में से गेट कर लूँगा एंड इस क्रिकेटर आईडी को यूज़ करके हमें क्या करना है, मैं चलता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। इसका नाम होगा, राइट, इस यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर सिलेक्टेड प्लेयर आईडी, और इस प्लेयर आईडी के अंदर मैं वो वैल्यू स्टोर कर दूंगा। किस तरह से, इस तरह से दिस डॉट सिलेक्टेड प्लेयर आईडी के अंदर क्रिकेटर आईडी स्टोर कर दूंगा, राइट। अब सिलेक्टेड आईडी की यूज़ करके हम एक चलेंगे मेथड यूज़ करेंगे। तो बेसिकली मेथड क्या होगा, हमें एक एपेक्स मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। एपेक्स मेथड का लॉजिक क्या रहेगा, तो बेसिकली हमें उस प्लेयर की डिटेल ला के दो जिस प्लेयर की रिकॉर्ड आईडी ये है, सिंपल। चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे डेवलपर कंसोल ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने ऑलरेडी एक एपेक्स क्लास क्रिएट कर रखा था क्रिकेटर कंट्रोलर के नाम से, यहाँ पे हमने एक मेथड इंप्लीमेंट कर रखा था। सेम इसी तरह से हम चलेंगे एक और मेथड इंप्लीमेंट करने का, राइट। तो सेम टू सेम मैं ये कॉपी करता हूँ, @ और नेवर रहेगा। तो बेसिकली हमें कैशेबल इक्वल टू नहीं चाहिए क्योंकि हम वाई मेथड के हेल्प से नहीं कॉल करेंगे। देन इस मेथड नाम में मैं छोड़ देता हूँ क्या, पब्लिक स्टैटिक, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा किस टाइप का होगा, बेसिकली हमारे क्रिएटर ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे सेटअप में, तो बेसिकली क्रिएटर आई थिंक यहाँ पे होगा। ओके, तो ये है हमारी क्रिएटर कस्टम ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम। तो बेसिकली हम इस बार सिंगल क्रिकेटर की ही डिटेल रिटर्न करने वाले हैं, राइट, क्योंकि इस बार हमारे पास क्रिकेटर रिकॉर्ड की आईडी है। सिंपल ये रहेगा, इस मेथड नाम दे देता हूँ गेट सिलेक्टेड प्लेयर डिटेल, राइट, सिंपल। तो इस पैरामीटर में हम एक आईडी गेट कर रहे होंगे जिसका नाम मैं सोचता हूँ स्ट्रिंग, क्या कर दूँ, प्लेयर आईडी कर देता हूँ। ओके, स्ट्रिंग प्लेयर आईडी। तो बेसिकली जो प्लेयर आईडी है हम अपने एलडब्ल्यूसी से सेंड करेंगे इस मेथड में, राइट, जब ये मेथड कॉल करेंगे। तो एक क्वेरी रिटर्न कर देंगे, सिंपल रिटर्न सिलेक्ट आईडी कॉमन नेम, बेसिकली यही वाला यूज़ कर लेते हैं ना पूरा, ये क्वेरी पूरा यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने सारे फील्ड गेट कर लिए, राइट। कहाँ से, क्रिकेटर ऑब्जेक्ट से, वेयर, यहाँ पे वेयर आईडी इज इक्वल टू प्लेयर आईडी, सिंपल। बस यही हमें करना था। या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, आप सिंपल इसे क्रिकेटर ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर लो, क्रिकेटर कर लो, देन इसके अंदर क्वेरी कर लो, देन क्रिकेटर रिटर्न कर लो, राइट, सिंपल। कोई डिफरेंस नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट रिटर्न भी कर सकते हो, ये आपको डिपेंड करता है। तो ये हमारा मेथड क्रिएट हो चुका है। तो हम चलते इस मेथड इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल में। तो इसका चलना है, हमारे जेएस फाइल में आना है, प्लेयर डिटेल काट के, सॉरी, प्लेयर डिटेल काट के जेएस फाइल में आना है। यहाँ पे उस मेथड को इंपोर्ट करना है, सिंपल इंपोर्ट, देन मेथड का नाम फ्रॉम, कहाँ से, @ से वो स्लैश एपेक्स स्लैश हमारे क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम जिस मेथड को आप कॉल करना चाहते हो, सिंपल। ओके, तो जैसे ही हमें वो प्लेयर की डिटेल मिलेगी हमारे इस मेथड में, इस सिलेक्टेड प्लेयर आईडी के अंदर, तो हमें क्या करना है, हमें ये मेथड एपेक्स मेथड कॉल करना है, और इस एपेक्स मेथड के अंदर हमें ये जो प्लेयर आईडी पैरामीटर है, इस प्लेयर आईडी पैरामीटर के अंदर हमें ये वैल्यू पास कर देनी है, दिस डॉट सिलेक्टेड प्लेयर आईडी, सिंपल। ओके, जैसे ही आप इसे पास करोगे तो जो आपको ये लिस्ट रिटर्न होगी ना, वो एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स प्रॉमिस रिटर्न होगा, राइट। तो वो आप कैसे गेट कर सकते हो, देन कीवर्ड की हेल्प से। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ रिजल्ट में आपको डेटा मिल जाएगा अगर सक्सेसफुल रिजल्ट आता है तो। बट गाइज इन केस अगर सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आता, कोई एरर आता है, तो उसको हम इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। कैश ब्लॉक आपको क्रिएट करना है और एरर यहाँ पे, सॉरी, एरर प्रिंट कर देना है, राइट, यानी यहाँ पे कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट एरर, एरर, सिंपल। तो अगर मैं आपको शो करूँ यहाँ पे कि क्या डेटा आ रहा है, तो कंसोल डॉट लॉग सिलेक्टेड प्लेयर डिटेल जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसमें मैं रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करा दूँगा। तो मैं चाहता हूँ इसे डिप्लॉय करवा के आपको दिखाता हूँ कि हमें बैकग्राउंड में जेएस फाइल में कंसोल में हमें वो सिलेक्टेड प्लेयर की डिटेल मिल रही है नहीं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें एक एरर आ गया है, मिसिंग सेमी कॉलन। तो कहाँ पे,
लाइन नंबर 36 1। आई थिंक यहाँ पे कोई मिस कर रहे क्या? ओके ओके ओके। एक्चुअली कैच ब्लॉक इस तरह से नहीं होगा, आपको इस तरह से यूज़ करना है। एरर डैट इस तरह से फाइडर फंक्शन एंड ए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, इस तरह से। तो अब ये परफेक्ट है। मैं चलता हूँ अगेन, इसे डिप्लॉय करता हूँ। तो ये हमारा कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब मैं चलता हूँ, इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, देखता हूँ कि हमें कंसोल में डेटा मिल रहा है कि नहीं सिलेक्टेड प्लेयर का। तो अब देखना, जब भी जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कोई प्लेयर, तो हमें वो सिलेक्टेड प्लेयर डिटेल मिल जाएगी। तो अगर आप देखें तो सिलेक्टेड प्लेयर डिटेल हमें मिल गया है, जो कि हमने यहाँ पे कंसोल कराया, राइट। सिलेक्टेड प्लेयर डिटेल, इसमें हमें क्या मिल रहा है? सिलेक्टेड प्लेयर की डिटेल। अभी फॉर एग्जांपल बेन स्टोक्स सिलेक्टेड है, तो दोस्तों बेन स्टोक्स की सारी डिटेल, नेम, एज, नेशनलिटी एंड ऑल। तो अगर मैं विराट कोहली सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखो अगेन हमें मिल जाएगा यहाँ पे, देखो विराट कोहली, एज 34, नेशनलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये डेटा हमें मिल रहा है, मीन्स अभी हमें प्रॉपर चीज़ें, सारी सारे प्रॉपर डेटा मिल रही है जो हमें चाहिए, राइट। तो अब हमें करना क्या है? हमें सिंपल क्या करना है? हमें इस तरह का एक यूआई क्रिएट कर लेना, राइट, जिसमें इमेज शो करेंगे, प्लेस डिटेल शो करेंगे और ये आइकन शो करेंगे, जिसे क्लिक पे यूज़र नेविगेट कर जाए। ओके, तो हमें प्ले डिटेल मिल किस में रही है? रिजल्ट में। तो चलते हैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, क्रिकेटर डेटा नाम से। ओके, एंड इसके अंदर हम वो रिजल्ट स्टोर कर देंगे, रिजल्ट की वैल्यू दिस डॉट क्रिकेटर डेटा इन रिजल्ट, सिंपल। अब इसका यूज़ करके हम अपना यूआई क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले चलते हैं हमारे इस एचटीएमएल फाइल में। तो आप देख तो ये जो आइकन है, इस आइकन के लिए आपको डिफरेंट नाम देना पड़ेगा। तो उस आइकन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे आइकन नेम, आइकन नेम होगा आपका स्टैंडर्ड कॉलन एक्शंस अंडरस्कोर एंड बटन्स। ये रहा आपका आइकन नेम। टाइटल की जरूरत है नहीं, अगर आप चाहते हो तो दे सकते हो। वैसे टाइटल में हम अपने प्लेयर का नेम दिखाएंगे, राइट, से प्लेयर का नेम दिखाएंगे, तो ये टाइटल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, राइट। देन अगर आप, देन हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि ये जो हमारा डेटा है, मीन्स सिलेक्टेड प्लेयर का डेटा हमारे पास है या नहीं। तो इस पर हम कंडीशन लगाएंगे क्रिकेटर डेटा, क्योंकि सिलेक्टेड प्लेयर की जो डेटा डिटेल हमें मिल रही है वो हम सिलेक्ट क्रिकेटर डेटा में स्टोर कर दिए, राइट। चलते हैं यहाँ पे टेम्पलेट इफ़ ट्रू क्रिकेटर डेटा, राइट। अगर क्रिकेटर डेटा एम्प्टी नहीं है तो ही ये पूरा पूरा कॉम्पोनेंट शो करो, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक बटन क्रिएट करता है, राइट। ये वाली जो बटन है ना कॉर्नर में, आप देख सकते हो ये वाला, जिससे क्लिक पे यूज़र नेविगेट कर जा रहा है उस प्लेयर के रिकॉर्ड डिटेल पेज पे। तो वो हमें क्रिएट करना है। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे? चलते हैं यहाँ पे क्रिएट करते हैं लाइटनिंग बटन आइकन। देन जो आइकन का नेम हुआ है यूटिलिटी, आइकन नेम यूटिलिटी कॉलम एक्सपैंड अंडरस्कोर एल्ट। ओके, ये इस आइकन का नेम है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सिलेक्ट होने के बाद, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। यूटिलिटी, मैं स्पेलिंग चेक करता हूँ, यूटिलिटी कॉलन एक्सपेंड अंडरस्कोर एल्ट। ओके, देन आप देख सकते हो कि ये जो बटन है ये राइट कॉर्नर में है। तो अगर आपको इस आइकन को राइट कॉर्नर में लाना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी पास करनी होती है जिसका नाम होता है स्लॉट्स, राइट। और स्लॉट्स की वैल्यू क्या पास करनी होती है? एक्शंस। चलते हैं डैट स्लॉट वैल्यू पास होगी एक्शंस। ओके, जब भी यूज़र उस आइकन पर क्लिक करे तो एक मेथड कॉल करना है, हैंडल नेविगेट टू रिकॉर्ड। ओके, तो जब भी इसको क्लोज करना है, तो नीचे आता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो जब भी यूज़र इस आइकन पर क्लिक करेगा तो ये ऑन क्लिक इवेंट फायर हो जाएगा, और जब ये ऑन क्लिक इवेंट फायर होगा तो हमारा ये मेथड कॉल हो जाएगा। तो ये मेथड कॉल होने के बाद होगा क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली जब भी ये मेथड कॉल होगा तो हो क्या रहा है, जब भी यूज़र इस पर क्लिक कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? उस यूज़र को नेविगेट कर दे रहा है उस प्लेयर के रिकॉर्ड डिटेल पेज पे।
तो इसलिए क्या करना पड़ेगा guys, सबसे पहले आपको चलना है टॉप पे जावास्क्रिप्ट फाइल में, एंड यहाँ पे एक मेथड इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, राइट, नेविगेशन के लिए। तो क्या होता है, इंपोर्ट नेविगेशन मिक्सिंग। ओके, नेविगेशन मिक्सिंग आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ से, लाइटनिंग स्लैश नेविगेशन से, लाइटनिंग स्लैश नेविगेशन। तो एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, नेविगेशन मिक्सिंग, ठीक है, लाइटनिंग स्लैश नेविगेशन। ओके, तो इसका करने के बाद आप ध्यान रखना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका लाइटनिंग एलिमेंट है ना, इसको आपको रैप करना है किससे, इस नेविगेशन मिक्सिंग मेथड से, अदरवाइज आपका नेविगेशन वर्क नहीं करेगा। चलते हैं, इसे रैप कर देता है। ओके, तो अब सही है। तो हमें करना क्या है, डायरेक्ट जब भी मेथड कॉल होगा, मीन्स जब भी यूज़र उस आइकन पे क्लिक करेगा, राइट, जब भी यूज़र इस आइकन पे क्लिक करेगा तो ये ऑटोमेटिक इवेंट फायर होगा, और जब भी फायर होगा तो ये मेथड कॉल होगा, राइट। तो जब भी ये मेथड कॉल हो तो उस पेज पे नेविगेट कर जाए, मतलब उस सिलेक्टेड प्लेयर के रिकॉर्ड डिटेल पेज पे नेविगेट कर जाए। तो इसलिए करना पड़ेगा दिस नेविगेट मिक्सिंग डॉट नेविगेट, राइट, ब्रेसेस देन कर्ली ब्रेसेस, देन टाइप में मतलब किस टाइप ऑफ पेज पे हमें नेविगेट करवाना है, तो टाइप ऑफ पेज होगा स्टैंडर्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिकॉर्ड पेज। ओके, देन कॉमा, हमें कुछ एट्रीब्यूट्स पास करने होंगे, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स में कुछ फील्ड्स पास करने होंगे, जो फील्ड होगा फर्स्ट की रिकॉर्ड आईडी, उस रिकॉर्ड की रिकॉर्ड आईडी क्या है जिस पे आप नेविगेट करना चाहते हो, तो रिकॉर्ड आईडी हमें कहाँ मिल रही है, सिलेक्टेड प्लेयर आईडी के अंदर। तो इस आइटम में से कॉपी करना है और यहाँ पे पास कर देना, राइट। देन जो सेकंड चीज़ हमें पास करना है, वो पास करना है किस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड डिटेल पेज पे पास होगा, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। तो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम हमारा क्या है, हमारे एपेक्स का मेंशन किया होगा हमने, हमारे ऑब्जेक्ट के नेम है क्रिकेटर्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। तो ये सिंपल यहाँ पे ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप पास कर दो, राइट। मैं भी स्टैटिक में पास कर दिया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वही आईडी होगा। देन जो एक्शन नेम होगा वो क्या होगा, हम बेसिकली रिकॉर्ड डिटेल पेज को एज अ रीड ऑनली मोड में शो करना चल रहा है, राइट। जब यूजर नेविगेट हो तो रिकॉर्ड डिटेल पेज क्या है, एक रीड ऑनली फॉर्म है, तो उसमें नेविगेट हो, तो सिंपल क्या होगा एक्शन नेम व्यू। तो ये हमारा काम हो चुका है, तो चलते हैं इसे, ये एक्शन में एंड मिस कर दिया, तो अभी हो गया। चलते इसे डिप्लॉय करके देखते हैं कि हमारी ये प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं। तो इसे डिप्लॉय करते हैं, तो ये हमारा डिप्लॉय चुका है। तो डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे एंड इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो अब इसको कि हमें ये आइकन मिल रहा है, बट अभी तक वो आइकन नहीं मिल रहा है एक्सपेंड वाला। तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जब तक नहीं मिला जब तक आप कोई प्लेयर सेलेक्ट नहीं कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ विराट कोहली सेलेक्ट करता हूँ, तो ये अभी भी नहीं मिल रहा। ओह माय गॉड, ये कैसे, ओके अब दोस्तों हमें मिल गया है, राइट। आई थिंक मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए ये थोड़ा लेट आया। तो अगर मैं चाहता हूँ बेस्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ये मिल रहा है, राइट। तो अगर मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करता हूँ, तो अब देखो मैं नेविगेट हो गया किस पे, बेन स्टोक्स के रिकॉर्ड डिटेल पेज पे। तो अगर मैं चाहता हूँ क्रिकेटर पे एंड सेलेक्ट करता हूँ क्रिस गेल, तो देखो हमें आइकन दिख रहा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्रिस गेल के रिकॉर्ड डिटेल पेज पे नेविगेट कर गया। तो इट मीन्स ये हमारा प्रॉपर वर्क हो रहा है। ओके, तो ये तो हमारा काम हो गया। क्लोज करता हूँ, तो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो वापस हम चलते हैं HTML फाइल में, राइट। वापस हम चलते हैं अपने HTML फाइल में। तो बेसिकली अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो कार्ड जब भी यूज़र सेलेक्ट करें तो सिलेक्टेड प्लेयर का यहाँ पे नाम भी दिखे एज अ टाइटल में। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइटल में तो डायरेक्ट पास कर नहीं सकते क्योंकि डेटा तो हमें यहाँ नीचे से मिल रहा है, राइट, और लाइटनिंग कार्ड हमारा ऊपर है। बट यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, स्लॉट की हेल्प से हमें करना क्या है, स्पैन टैग लेना है। ओके, स्पैन टैग में हमें स्लॉट में टाइटल पास करना है। तो बेसिकली इस लाइटनिंग कार्ड का जो टाइटल है वो स्लॉट की हेल्प से रिप्लेस हो जाएगा, और इसमें हमें क्या पास कर देना है, क्रिकेटर का नेम। तो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं कंसोल में चलता हूँ, प्लेयर सेलेक्ट करता हूँ विराट कोहली, तो अब देखो हमें क्या मिल रहा है, सिलेक्टेड प्लेयर डिटेल मिल रहा है इस तरह से, राइट। कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की वैल्यू है। तो डिटेल कहाँ पे हम स्टोर कर लिया है, हमारे इस क्रिकेटर डेटा के अंदर। तो क्रिकेटर डेटा हम कहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे। तो क्रिकेट अगर हमें कोई फील्ड की वैल्यू एक्सेस करनी है तो क्या करना पड़ेगा, क्रिकेटर डेटा डॉट फील्ड नेम, तो उससे हमें उस फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमें नेम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिकेटर डेटा डॉट नेम, तो हमें नेम मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, क्रिकेटर डेटा डॉट फील्ड नेम, तो फील्ड नेम क्या है हमारा, नेम, सिंपल ये हो गया। तो चलते इसे डिप्लॉय कर देखते हैं कि हमें सिलेक्टेड प्लेयर का नेम भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये हमारा एल्डम से डिप्लॉय चुका है, तो हम चलते हैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो अब चलता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। तो अब देखो कि सिलेक्टेड प्लेयर क्या है, बेन स्टोक है, इसलिए उसका नाम यहाँ पे दिख रहा है कार्ड में, राइट। अगर मैं चलता हूँ विराट कोहली सेलेक्ट करता हूँ, तो अब देखो विराट कोहली अपडेट हो गया। तो इट मीन्स ये प्रॉपर वर्क हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए ये डिटेल्स, फॉर एग्जांपल इमेज, देन इसके नीचे प्लेयर डिटेल्स के, रन्स, एज, नेशनल टीम ब्रिटिश। तो इसलिए करना पड़ेगा, बटन नीचे आपको आना है, एक डिव ले लेता हूँ, डिफ, सॉरी, देन यहाँ पे हम एक डिफ क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम एक एस क्लास क्रिएट करेंगे, एस क्लास मेंशन करेंगे, जिसकी वजह से हमें पैडिंग मिल जाए उसके अराउंड पूरा। तो एस हाइफन पी हाइफन अराउंड देन अंडरस्कोर स्मॉल, ओके। ये हमारा हो गया डिफ। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज टैग यूज़ करेंगे। इमेज टैग के हेल्प से हम क्या करेंगे, उस प्लेयर की इमेज शो करेंगे जिस जो प्लेयर को यूज़र सेलेक्ट करें। तो फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हो कि जो हमारे फील्ड बेसिकली हमें ये डेटा आ रहा है, राइट। तो ये डेटा किस में आ रहा है, हमें हमारे इस क्रिकेट डेटा में, जो कि हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, राइट। अगर मैं शो करूँ तो ये क्रिकेट डेटा में हम वो डेटा स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो अगर मुझे इसमें आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक फील्ड आ रहा है इमेज यूआरएल। तो अगर मैं क्रिकेट डेटा डॉट इमेज यूआरएल करता हूँ तो मुझे उस इमेज की यूआरएल मिल जाएगी, सिंपल। तो क्या करना है, हमें क्रिकेटर डेटा डॉट फील्ड का नाम, जिस फील्ड की आपको वैल्यू चाहिए, तो हमें इमेज यूआरएल फील्ड की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं इमेज यूआरएल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पास करता हूँ, ओके। एंड ये मैं क्लोज करता हूँ, ये हमारा इमेज हो गया, राइट। इस इमेज को मैं एक क्लास दे देता हूँ, जिसको हम लोग बाद में सीएसएस कोड देंगे, तो क्लास में दे देता हूँ क्रिकेटर ही दे देता हूँ अभी, ओके, क्रिकेटर, लाइक दैट। फिर इसके नीचे मैं आता हूँ, हमें क्रिकेटर्स की वो कुछ डिटेल भी दिखानी है ना, तो इसलिए मैं चलूँगा यहाँ पे एक H1 टैग ले लूँगा। एंड H1 टैग में मैं क्या मेंशन कर दूँगा, प्लेयर्स डिटेल, ओके, प्लेयर डिटेल्स, इस टाइप से। और इस हेडिंग को मैं एक हल्का सा एस क्लास देना चाहूँगा एक, ताकि इसके नीचे थोड़ा मार्जिन आ जाए बॉटम में। तो चलते हैं एस हाइफन एम हाइफन बॉटम अंडरस्कोर स्मॉल, ओके। देन इसके नीचे मैं पैराग्राफ दूंगा। तो पैराग्राफ के अंदर हम कुछ वैल्यूज पे प्रिंट करवाएंगे उस प्लेयर की। तो फॉर एग्जांपल जैसे रन हो गया, एज हो गया और ये सब। तो इस तरह से सबसे पहले चलते हैं, रन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन वही क्रिकेटर डेटा में हमारा सारा डेटा आ रहा है, तो क्रिकेटर डेटा डॉट फील्ड का नेम, जिस फील्ड का हमें वैल्यू चाहिए, तो रन फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो चलते हैं इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं इस तरह से। तो ये हो गया हमारा, सेम इसी तरह से इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। देन यहाँ पे हम एज की जगह रन की जगह एज प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे चलते हैं, इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन और क्या प्रिंट करा सकते हैं, देन नेशनलिटी प्रिंट करा सकते हैं। चलते हैं यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करते हैं, डॉट नेशनलिटी, और यहाँ पे नेशनलिटी प्रिंट करा देते हैं, सिंपल। तो ये हमारा काम हो चुका है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं, इसे डिप्लॉय करते हैं और देखते हैं कि अभी हमारा ये कैसा दिख रहा है, ओके। तो आप ये देखना, हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट यूज़ किया, राइट। हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट यूज़ किया है। जब हमारे क्रिकेटर डेटा में कोई डेटा होगा तभी हमें ये पूरा पूरा पोर्शन दिखेगा, मतलब तभी हमें ये पूरी पूरी इमेजेस और क्रिकेटर डिटेल दिखेंगी। बट अगर इन केस हमारा क्रिकेट डेटा स्टार्टिंग में एम्प्टी मीन्स कोई प्लेयर सिलेक्टेड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस के लिए भी हम लोग एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे, इस टेम्पलेट जो यहाँ पे एंड हो रहा है ना, आप देख सकते हो ये वाला इफ ट्रू वाला जो टेम्पलेट एंड हो रहा है, उस टेम्पलेट के नीचे एक और आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है। और उसमें क्या कंडीशन मिलता है, इफ़ फॉल्स, मतलब अगर क्रिकेटर डेटा की वैल्यू एम्प्टी है, अगर वो फॉल्स है तो क्या करना है, तो फिर एक टेक्स्ट शो करवा दो, सिंपल। तो सिंपल क्या करना है, एक टेक्स्ट शो करवा देना है। उस टेक्स्ट पैराग्राफ में होगा, इस पैराग्राफ का मैं एक क्लास देना चाहूँगा, जिसको सेंटर पर रखना चाहूँगा, एस हाइफन अलाइन अंडरस्कोर अपसोल्यूट हाइफन सेंटर, ओके। तो इसके हेल्प से क्या होगा, जो टेक्स्ट हम इस पैराग्राफ में लिखेंगे वो एकदम सेंटर में दिखेगा। तो यहाँ पे चलता हूँ, लिख देता हूँ, सिलेक्ट प्लेयर टू सी डिटेल्स, सिंपल। तो बेसिकली इसका क्या लॉजिक हुआ, अगर क्रिकेटर डेटा में कोई वैल्यू है, मीन्स कोई प्लेयर सिलेक्टेड है, तो हमें पूरा पूरा उस क्रिकेटर डेटा मिलेगा। अगर सिलेक्टेड नहीं है, मतलब एम्प्टी है क्रिकेटर डेटा, तो हमें ये टेक्स्ट मिलेगा, ओके। तो अब चलते हैं, इसे डिप्लॉय करते हैं, देखते हैं अब ये कैसा दिख रहा है।
तो मैं चलता हूँ इससे, अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये हमारा रिफ्रेश हो चुका। तो आप देख सकते हो अभी कोई प्लेयर सिलेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, सिलेक्ट प्लेयर टू सी डिटेल्स। तो अगर मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो अब देखो, अब मुझे क्या आ रहा है, बेन स्टॉक सिलेक्टेड है और उसके इमेजेस और नीचे उसके नेम डिटेल्स और ये सब आ रहा है, राइट। अब जैसे तो अगर मैं विराट कोहली सेलेक्ट करता हूँ तो विराट कोहली डिटेल्स आ रही है, बट ये नीचे थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, राइट, प्लेयर डिटेल्स और ये सब। तो इसको हम लोग एकदम हल्का हल्का सा स्टाइलिंग दे देंगे, राइट। तो स्टाइलिंग मीन्स देख रहे हो, ये हमारा H1 टैग, राइट, प्लेयर डिटेल्स। तो H1 में आते हैं, तो यहाँ पे H1 को स्टाइलिंग देते हैं। तो इसे क्या करेंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देंगे, ओके। देन यहाँ पे फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, जिसका होगा 1 रैम कर देते हैं, ओके। तो बेसिकली गाइस 1 रैम इक्वल्स टू 16 पिक्सल होता है, इसलिए मैंने 1 रैम मेंशन कर दिया, ओके। फिर मार्जिन टॉप में देना चाहूँगा 10 पिक्सल। एंड देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देना चाहूँगा अपर केस, मतलब सारे सारे लेटर्स कैपिटल में दिखेंगे, राइट। एंड देन मैं पैराग्राफ को भी थोड़ा सा, जैसे पैराग्राफ है ना जो हमारा रन एंड ऑल है, तो इसको रहने देते हैं अभी के लिए। एक काम कर दूँगा, इसके बाद थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि थोड़ा प्रॉपर वे में दिखे, ओके। और ये जो हमारा इमेज है, इसको भी कुछ स्टाइल दे देते हैं। तो इमेज के अंदर हमने क्लास दिया है क्रिकेटर, राइट। तो कैसे एक्सेस करेंगे इसको, IMG के अंदर जो क्लास है डॉट क्रिकेटर वाला, डॉट क्रिकेटर, इस पे हम लोग जो भी कोड लिखेंगे CSS का, वो हमारी इमेज पे अप्लाई होगा। तो मैं उसका विड्थ देना चाहूँगा 100%। एंड देन मार्जिन बॉटम 0.5 रैम, ओके। चलता डिप्लॉय करता। तो अब गाइज मैं यहाँ पर रैम दे रहा हूँ, आप चाहे तो पिक्सल भी दे सकते हो, बट रैम थोड़ा रिस्पॉन्सिवनेस में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए मैं पिक्सल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो चलते हैं, अभी से रिफ्रेश कर देखते हैं। रिफ्रेश कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ बेन स्ट्रोक, अब जैसे तो प्ले डिटेल्स यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नीचे डिटेल्स दिख, तो आप चाहो तो ये एज और ये रन्स है ना, इन सबको भी बोल्ड कर देते हो, तो वो थोड़े ज़्यादा अच्छे प्रॉपर में दिखेंगे। अब तो गाइस ये कुछ इस तरह से लिख रहा है हमारा कंपोनेंट। यहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, तो एक काम करते हो, थोड़ा स्पेस ऐड कर देते हैं हर एक सेंटेंस के बाद। तो यहाँ पे रन के बाद एक स्पेस, देन एज के बाद एक स्पेस, एंड नेशनलिटी के बाद एक स्पेस। तो आई होप अब थोड़ा क्लीन दिखेगा, मतलब ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा, बट थोड़ा क्लीन दिखेगा हमारा UI। तो डिप्लॉय हो चुका है, तो मैं चलता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ और नॉर्मल रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब ये थोड़ा क्लीन दिख रहा है, स्पेस हो गया तो थोड़ा क्लीन दिख रहा है। एंड गाइस एक चेंज और करना है, तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा ये जो कार्ड है स्मॉल दिख रहा है, राइट, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है ये जो कार्ड है हमारा, राइट, जो ये सर प्लेयर सर्च रिजल्ट वाले कॉम्पोनेंट में जो हमने क्रिएट किया था, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आप जाओगे प्लेयर सर्च रिजल्ट वाले HTML फाइल में, तो जब जहाँ से ये लाइन लेआउट लाइटनिंग लेआउट आइटम स्टार्ट हो रहा है, उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पास कर रखी थी, पैडिंग इक्वल्स टू अराउंड स्मॉल। तो इसको आप रिमूव कर देना, तो आपका कार्ड थोड़ा बड़ा और थोड़ा ब्यूटीफुल दिखेगा। तो चलते इसे डिप्लॉय करते हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट। तो ये डिप्लॉय हो चुका है, तो अब मैं चलता हूँ इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो आई थिंक अब ये कार्ड हमारा थोड़ा बड़ा और प्रॉपर दिखेगा हमारी UI पे। तो गाइस अब देख सकते हो आप कि हमारा कार्ड थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, राइट। तो गाइस अब हमारा UI कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस आई होप आपको ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो गाइस इस तरह मैं नए नए प्रोजेक्ट लाते रहूँगा कुछ कुछ टाइम के इंटरवल में। तो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।